Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the poem Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrian Rich. Students, I have taken this poem from Flamingo of class 12, prescribed by CBSE. Students, as the title suggests, there are two characters, and first character is here Adrian Rich, and another is here tigers. So let us students talk about Aunt Jennifer. Students, during the period of the time, उस समय के दौरान when Adrian Rich wrote this poem, जब Adrian Rich ने ये कविता लिखी, there was no gender और social equality. उस समय पर ना तो कोई लिंग प्रधानता थी और ना ही कोई सामाजिक समानता. As women were trapped in a society, जैसे कि औरतों को समाज में ट्रैप किया जाता था, यानी कि ऐसे समाज के चंगुल में औरतें थीं विच वाज डोमिनेटेड बाय मैन, जिसको एक अधिकार समझा जाता था पुरुष प्रधान का. एंड दे वर कंसिडर्ड एज द विक्टिम ऑफ द ऑप्रेसिव पैट्रियार्कल सोसाइटी, और उन्हें ये माना जाता था कि वे शिकार हैं उस पुरुष प्रधान समाज की. And women struggled to be free of their chains of subjection by which they were ruled and forced to live. और औरतों ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपनी उन जंजीरों से आज़ादी पाने का, जिसमें सभी रूल्स और ज़बरदस्ती कुछ ऐसे रिवाजें थोपी गई थीं जिस समाज में वो रह रही थी. As the life of Aunt Jennifer was overburdened by the duties of her married life, जैसा कि आंट जेनिफर का जीवन जो है एक बोझ बन गया था उस वैवाहिक जीवन के बंधन से और उन रीति रिवाजों से. सफरिंग्स वर द पार्ट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, और ये यातनाएं और ऑपरेशन जो एक प्रकार से भाग थीं आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन का. सी हैड टू फेस द सेम बाय हर हस्बैंड. इट मीन्स उसे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था, ऑपरेशन और सफरिंग्स का, जो उसके पति के द्वारा दी जाती थी. बीइंग द ट्राइनी वुमेन, एक ट्राइनी वुमेन की हैसियत से लिव थ्रू इन दैट अनप्लीजेंट एंड टेरिफाइंग पीरियड. अब जैसा कि आंट जेनिफर ट्राइनी वुमेन थी और वो इस समाज में रही थी जो एक अनप्लीजेंट था और एक भयानक समय था. स्पीक्स ऑफ द एट्रोसिटीज़ ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसने अपने लेखन में खुले रूप से लिखा उस पुरुष प्रधान समाज के बारे में और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. सी ऑल्सो एम्फसाइजेस दैट, उसने ये भी जोर डाला इन हर राइटिंग, अपनी राइटिंग में, दैट सी हैड टू ओबे द रूल्स लेड डाउन बाय द पैट्रियार्कल सोसाइटी, कि उसे भी उन रूल्स को, रीति रिवाजों को, ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता था जो उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा उन पर थोपी जाती थी. ड्यूरिंग हर लाइफ एज वेल एज आफ्टर हर डेथ, यही नहीं कि वो जब तक जीवित रही तब तक ही उसको इन रीति रिवाजों को मानना पड़ा, अतः उसको तब भी मानना पड़ा जब वो मर गई, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद भी इस समाज ने, पैट्रियार्कल सोसाइटी ने इन रीति रिवाजों को, उसके बंधन से उसे मुक्त नहीं किया. दैट्स वाई स्टूडेंट्स आंट जेनिफर्स क्रिएटेड मेल टाइगर्स विच रिप्रेजेंट हर इनर डिज़ायर. यही कारण है कि स्टूडेंट आंट जेनिफर ने अपने मेल टाइगर्स को क्रिएट किया है पैनल पर, एक पर्दे पर, विच रिप्रेजेंट हर इनर डिज़ायर ऑफ बिकमिंग फ्री एंड बोल्ड. और ये टाइगर एक प्रतीक हैं उसकी खुद की जो आंतरिक इच्छा थी आज़ाद होने की और साहसी होने की. एज सी इज़ ओल्ड एंड वीक, जैसा कि वो ओल्ड और वीक है, कमज़ोर है, एंड बट सी क्रिएटेड टाइगर्स विच वर क्रेजियस एंड पावरफुल, परंतु उसने जो पैनल पर टाइगर क्रिएट किए हैं वो बहुत ही साहसी हैं और पावरफुल हैं. एंड इन दिस वे द पोइट हैज़ यूज्ड अ पैराडॉक्स हेयर. यहाँ पर एड्राइन रिच ने स्टूडेंट्स एक पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का बहुत उचित प्रयोग किया है, क्योंकि आंट जेनिफर्स कमज़ोर है और जबकि उसके जो टाइगर्स हैं वो क्रेजियस और पावरफुल हैं. स्टूडेंट्स, हेयर आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर हर ओन क्रिएशंस. यहाँ पर स्टूडेंट्स आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो उसकी खुद की स्वयं कल्पना है
और जो उसने खुद ने बनाए हैं। सी वर्क्स विद वूल एंड इवोरी निडल्स, वो काम करती है वूल से और हाथी के दांत से बनी हुई सुई से। इट मीन्स वो एम्ब्रॉयडरी करके इन टाइगर्स को क्रिएट करती है पैनल पर। सी हैज़ क्रिएटेड दैम इन पैनल और अ टेपेस्ट्री बाय एम्ब्रॉयडरिंग दैम, और वो इनको एक टेपेस्ट्री और यानी कि पर्दे पर, वॉल पर इनको ये बनाती है। लेट अस रीड द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स written by Adrienne Rich. Students, Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. Students, Aunt Jennifer's Tiger की जो कवित्री हैं एड्राइन रिच, इनका जन्म बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में 1929 में हुआ। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट। स्टूडेंट्स, उन्हें जाना जाता है उनके समयकालीन औरतों की जितनी भी गतिविधियां या आंदोलन हुए उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें जाना जाता है एज अ पोइट, एक कवित्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट के रूप में। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। एड्राइन रिच ने 19 संस्करण पोइट्री के, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज और 3 संग्रह एसेज के एंड अदर राइटिंग्स के उन्होंने पब्लिश किए। आ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, और एक कठोर विरोधाभास नजर आता है उसके कार्यों में। द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। प्रस्तुत कविता में कवित्री विवाह के अनुभवों का वर्णन करती है। स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू? इस कविता का शीर्षक आपको क्या संकेत देता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोइम ऑन टाइगर्स? क्या आपको अन्य दूसरी कोई कविताएं याद हैं जो बाघों पर आधारित हैं? लेट अस रीड द पोइम स्टूडेंट्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स की इस कविता को अब हम पढ़ते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Students, here prance here means jump over. Across a screen. Screen here means students a tapestry, on tapestry. तो Aunt Jennifer's के जो टाइगर हैं वो उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं पर्दे पर। और स्टूडेंट्स, across here means you know very well from this to the other side. prance jump over कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं छलांग लगाते हुए या उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं पर्दे पर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस। ब्राइट here means students shining. Topaz a transparent yellow stone used in jewelry, जैसे कि पीला पुखराज या सुनहरा पुखराज होता है और जिसे हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही कहेंगे ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस, डेनिजेंस हियर मीन्स ड्वेलर्स, निवासी हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर मीन्स ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हरे भरे जंगल के निवासी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर होता है कि ये हरे भरे संसार के या घने जंगलों के चमकीले पुखराज नुमा निवासी हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। वे बिल्कुल भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं। हेयर स्टूडेंट्स, you know very well Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel because they represent her innermost desire of becoming free and brave as the animals. Students, यहाँ पर आंट जेनिफर्स टाइगर ने एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करके एक पैनल पर
टाइगर बनाए हैं और वो टाइगर जो है वो एक प्रकार से ये दिखाते हैं कि आंट जेनिफर यहाँ पर अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहती है, ब्रेव बनना चाहती है, बहादुर बनना चाहती है इन एनिमल्स की तरह, जानवर्स की तरह। जैसे कि द टाइगर्स आर फियरलेस, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो टाइगर हैं वो एक प्रकार से फियरलेस हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो उन आदमियों से भी नहीं डरते जो नीचे खड़े हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सी क्रिएट्स देम थ्रू हर ऑन हैंड्स, उन्हें वो अपने हाथ से बनाती है। और द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उन आदमियों से भी नहीं डरती। दे पेस इन स्लीक चेवरलिक सर्टेनिटी, दे पेस here means run fast, sleek here means student shining and well groomed, and chevrolet here means honorable and brave, certainly confidence और being certain। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वे एक विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, ये जो हमारे पास टाइगर्स हैं वो बड़े विश्वास के साथ एक विजयी भाव से गति करते हैं। विजयी भाव के मतलब पेस मीन्स गति करना, दौड़ लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, यानी कि वो बने ठने, चमकीले और चिकने जो है बड़ी शौर्यपूर्णता के साथ, यानी कि उदारता के साथ, उदार मन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ गति करते हैं, अर्थात चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि डेनिजन्स और चेवरलेट जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि चेवरलेट इंडिकेट्स द मैजेस्टिक और ऑनरेबल पोजीशन दैट दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर्स, एंड द यूज ऑफ द वर्ड डेनिजन्स एंड चेवरलेट adds to our understanding of the tiger's attitude। यहाँ पर ये स्टूडेंट दोनों ही टाइगर के एटीट्यूड्स को दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स लेट अस नेक्स्ट स्टेंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। Aunt Jennifer's fingers through her wool। यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लटरिंग मूविंग अबाउट, कि आंट जेनिफर्स की उंगलियां अपनी ऊन में हलचल करती हैं। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल, और फाइंड का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स उसे कठिनाई होती है। इवोरी निडल मीन्स मेड ऑफ इवोरी, हाथी के दांत से बनी हुई, निडल सुई, हार्ड टू पुल, पुल मीन्स ड्रॉ। यहाँ पर स्टूडेंट आंट जेनिफर्स को यहाँ हाथी के दांत से बनी हुई सुई को खींचने में दुख होता है, दर्द होता है, यहाँ तक कि दुख हो रहा है उसे, एंड हार्डनेस महसूस करती है। क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो ओल्ड होने की वजह से वीक हो गए हैं और डर की वजह से वो कांपती है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव हियर मीन्स हैवी, जो वेट है, वजन है, बोझ है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर अंकल के साथ जो विवाह के पट्टे का जो बाहरी बोझ है स्टूडेंट, इट मीन्स द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड। यहाँ पर जो बोझ है सालों से उसकी शादी के जीवन का, वो पड़ा हुआ है उसके हाथों पे। और दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द निडल सो हार्ड, और इसकी वजह से उसके जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं इस हाथी दांत की बनी हुई निडल को खींचने में। इट मीन्स सी इज फाइंडिंग द निडल क्वाइट हार्ड टू पुल, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा निडल को काफ़ी ज़्यादा हार्ड महसूस करती है खींचने में। यहाँ पर स्टूडेंट्स एज Aunt Jennifer is weaving tigers on the panel, her hands are moving about her wool। स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वो उस ऊन में हलचल कर रही हैं और उसे हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। और जो अंकल के साथ जो विवाह के पट्टे का जो बोझ है वो आंट जेनिफर्स के हाथ पर बंधा हुआ है, यानी कि वैवाहिक रस्मों को वो ढोती हुई प्रतीत होती है। इन नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट जो है मर जाएगी, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। हेयर स्टूडेंट्स, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो टेरिफाइड हियर मीन्स भयानक, डरे हुए, टेरिफाइड भयानक और डरे हुए स्टूडेंट्स, और सेक्रेड और थ्रेटेंड आतंकित, भयभीत, हैंड्स विल लाई, लाई का मतलब है गिर जाएंगे, fall down, and still ringed with ordeals. Ring here means surrounded by और circled, फिर भी वो घिरे रहेंगे। With ordeals, ordeals here means difficult और hard experience से, उस कठोर अनुभव से, यानी कि उस समय की उसकी अग्नि परीक्षा से घिरे रहेंगे, उन बाधाओं से, उन परेशानियों से फिर भी ये हाथ घिरे रहेंगे। यद्यपि आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी उसके हाथ जो हैं वो उस वैवाहिक बंधन के दौरान जो उसे कठिन एक्सपीरियंस हुआ, जो उसने अनुभव लिया, उससे वो घिरे रहेंगे। इट मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन द मिडेस्ट ऑफ construction. The word ringed is significant, students. It suggests that the vicious grip or her unhappy married life is still holding her tightly. यहाँ पर जो ringed है, यहाँ पर ये suggest करती है कि वो फिर भी अपनी उस जिस वैवाहिक जीवन से वो खुश नहीं है, उससे फिर भी वो बंधी रहेगी। उसके जो हाथ हैं मरने के बाद भी उनसे बंधे रहेंगे, रस्म रिवाज से घिरे रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जो टाइगर उसने पैनल पर बनाए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो बाग उसने बनाए हैं उस पैनल पर, यानी कि जो हमने एक वर्ड यूज किया था एंड टेपेस्ट्री पर और पैनल पर या वॉल पर, जो यहाँ पर डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट, आई हैव मेंशन्ड ऑल द थिंग्स कि जो टाइगर हैं जो पैनल पर उसने बनाए हैं, सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, जो आंट जेनिफर्स ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग हियर में जंपिंग, यहाँ पर वो चलते हैं प्राउड, बड़े गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड, और बिना किसी डर के या भय के चलते जाएंगे। हेयर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि पैनल बोर्ड होता है, फलक होता है, और उस पर जो उसने जो बनाए हैं टाइगर्स, वो एक प्रकार से गति करते जाएंगे उसके मरने के बाद, और बड़े गर्व के साथ और बिना डरे हुए। जबकि आंट जेनिफर्स यहाँ पर अपने उस वैवाहिक बंधन से जिसको वो खुश नहीं है, उनसे उसके हाथ घिरे हुए हैं। आंट जेनिफर मर जाएगी, लेकिन जिन हाथों में वो मास्टर थी, मास्टर मीन्स कंट्रोल और पुट अंडर, जिससे यानी कि किसी को भी वो अपने अधीन कर सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी, जिन हाथों से काम करने में एक्सपर्ट थी, लेकिन फिर भी ये हाथ जो हैं घिरे रहेंगे उन बाधाओं से, परेशानियों से और उस अनुभव से जो शादी का उसने महसूस किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट इतना मास्टर होते हुए भी वो इस वैवाहिक बंधन के पट्टे को नहीं हटा सकती, उन रस्म रिवाजों को, इन हाथों के ऊपर जो वैवाहिक बंधन का जो पट्टा है, जो भारी बोझ है, उसको वो इनके ऊपर से नहीं हटा सकती, लेकिन फिर भी ये इसको घेरे रहेंगे उसकी मृत्यु के बाद। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक about the literary devices and rhyme scheme here. As Aunt Jennifer's Tigers is rich in symbolism. Students, Aunt Jennifer's Tiger जो है काफ़ी ज़्यादा सिम्बोलिज्म से भरी हुई है।
Here the massive weight of wedding bands symbolize hardships, worries of married life and ordeals. यहाँ पर जो मैसिव वेट है ऑफ वेडिंग बैंड्स का, यानी कि एक वैवाहिक बंधन का जो बोझ है स्टूडेंट, वो यहाँ पर सिम्बलाइज करता है हार्डशिप को, और वरीज ऑफ मैरिड लाइफ, जीवन की जो चिंताएं हैं, वैवाहिक जीवन की जो हार्डशिप्स हैं, एंड ऑर्डियल्स और बाधाएं हैं, उनको यहाँ सिम्बलाइज करता है. एंड टाइगर्स सिम्बलाइज फ्रीडम, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स. यहाँ पर जो टाइगर हैं स्टूडेंट्स, वो सिम्बलाइज करते हैं फ्रीडम को, ब्रेवरी को और स्ट्रेंथ को. स्टूडेंट्स, एड्राइन रिच हैज़ यूज्ड मेटाफर इन ब्राइट टोपाज. एड्राइन रिच ने बहुत ही अच्छा मेटाफर का भी इसमें प्रयोग किया है, जैसे कि ब्राइट टोपाज में डिपिक्ट्स द शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्शन. स्टूडेंट्स, द पोइट हैज़ ऑल्सो यूज द इफेक्टिव एलिट्रेशन. यहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है इन स्लीक एंड चेवरलिक सर्टेनिटी. स्टूडेंट्स, सी हैज़ ऑल्सो यूज कॉन्ट्रास्ट इन लाइन. टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. इस लाइन में स्टूडेंट्स पोइट ने बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग किया है. एंड आयरनी हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन मैन फियर द स्लीक चेवरलिक tigers. Students, if we talk about rhyme scheme, now rhyme scheme AABB has been used in all three stanzas, that is called rhyme end. Students, I hope that you have learnt and understood it very well. If you have learned well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.